दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग रोज़ाना एक्यूप्रेशर करते रहोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, डाइट में सुधार और साथ में कुछ होम ट्रीटमेंट भी करते रहोगे, आयुर्वेदिक उपचार भी करते रहोगे। ये सब चीज़ दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दवाई की आदत, दवाई की एडिक्शन, अस्पताल बार बार घूमना या बार बार वहाँ जाना, ये सब चीज़ से दोस्तों बचने में ही भलाई है। आज तुम्हें बताऊंगा, अगर सीवियर माइग्रेन क्रोनिक हो चुका है, इंसोमिनिया बहुत पुराना हो चुका है, नींद नहीं होती है रात में, नींद की दवाई लेनी होती है, सुबह पेट खुलकर साफ नहीं होता है, इस सब के कारण जॉइंट पेन होना, बॉडी पेन होना, दिन भर लेथर्जिटिक रहना और एक तरह से डिप्रेसिव लाइफ जीना, जिससे पैनिकनेस होना, एंजाइटी रहना, ये सब चीज़ से दोस्तों बच सकते हो। और बचने के लिए एक्यूप्रेशर में बहुत बढ़िया फार्मूला है। वीडियो को पूरा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि जो मेरी 600 पेज की माई हेल्थ इन माई हैंड किताब है, इसको दोस्तों जो आज तक नहीं मंगाए हो उन्हें मैं एडवाइस भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर मंगाएं और इसका इस्तेमाल भी करो दोस्तों। लगभग 2500 से ज़्यादा टिप्स और एक्यूप्रेशर की पूरी नॉलेज, घरेलू आयुर्वेदिक का उपचार, ये सब आपको दोस्तों तंदुरुस्त रखने में हेल्प करेगा। ये है हिंदी वाली किताब, बहुत वैल्यू रखता है दोस्तों। इधर उधर हम बहुत पैसे खर्च करते हैं, अपने पेरेंट्स को तो दोस्तों कम से कम गिफ्ट दो, जिससे वह घर बैठ के अपनी समस्या का समाधान कर सकें, अगर आप दूर में हो तो। ये है दोस्तों हमारी अंग्रेजी का लेटेस्ट वर्जन। जो अंग्रेजी पढ़ पाते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है फोटो के साथ। ये हमारा 3rd एडिशन है और बहुत कुछ इसमें परिवर्तन किया गया है, बहुत कुछ ऐड भी किया गया है। इसका भी दोस्तों आप फायदा उठाइए, ऑनलाइन अमेजन से आज तत्काल बुक करिए। आशा करता हूं आप सब ये मेरी बात सुनोगे, जिसके कारण आपको दवाई नहीं इंटेक करना पड़ेगा। 5000 10,000 जो दवाई में खर्च हो रही है दोस्तों, आपका वो बजट दोस्तों बचेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात है कि रोजाना एक आदत कर दो, सुबह उठने के बाद बिस्तर में ही बैठ के आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट बताता हूं, इसको आपको दबानी है, तब तक दबानी है जब तक आप जिंदे हो, यानी आपका लाइफ जब तक है। वो है सीधा दिमाग का दोस्तों पॉइंट, यानी हम थंब में वो पॉइंट देंगे, कम से कम यहां 50 और यहां 50। पहले पॉइंट बताता हूं, फिर बाद में प्रेशर देके दिखा भी दूंगा कैसे दबानी है। फिर आपको इंडेक्स फिंगर, मिड फिंगर, यहां आपको रिंग फिंगर और यहां लिटिल फिंगर, ऐसा ही यहां पे लिटिल, रिंग, मिडिल फिंगर, इंडेक्स और साथ में यहां पे रहा थंब। तो दोनों थंब में देनी है और ये 4 8 उंगलियों के आखिर में देनी है। 50 यहां देनी है और कम से कम 20 से 30 बार हर उंगलियों में दोस्तों आपको देनी है। इसके साथ इधर लिवर का पॉइंट नंबर 23, इधर हार्ट का पॉइंट नंबर 36। इसे कम से कम 50-50 दबाइए अगर आपका उम्र 40 हो चुका है। उससे अगर कम के हो और आपको कोई भी तकलीफ लीवर और हार्ट में नहीं है तो कम से कम 30-30 बार दबाएं। लीवर का प्रॉब्लम दोस्तों आज के दिन में यंग मास की ज़्यादा होती है, 25 साल से लेके 40 साल के बीच में, इसलिए लीवर का पॉइंट 50 बार दबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में सपोर्ट करने के लिए दोस्तों थायराइड का पॉइंट, यहाँ 8 नंबर पॉइंट होता है थायराइड का, किताब में देख लेना। इसे भी आपको 50 बार दोस्तों दबानी है। इसके साथ साथ आजकल दोस्तों किडनी बहुत ज़्यादा खराब होने लगा है, इसलिए किडनी की पॉइंट भी दोस्तों आपको दबानी है। इतना अगर आप पॉइंट दबा लेते हो और सुबह फिर बिस्तर त्याग करते हो, साथ में अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह है या कमर में दर्द रहता है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 टाइम्स कम से कम दबाइए। ऐसा ही यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 टाइम्स दबाइए। अब एक बार इसको रिपीट करता हूँ, जिससे आपकी माइग्रेन भी ठीक होगी, आपकी इंसोमिनिया भी ठीक हो रहेगा, पेट खुलकर साफ होगा, किडनी ठीक रहेगा, अगर फैटी लीवर है वो ठीक होगा, लिवर सोरियोसिस की बीमारी है वो ठीक होगा, अगर आपको हार्ट में भी कुछ भी समस्या है वो भी ठीक होगा, साथ में आपका बॉडी बैलेंस्ड होगा, यानी जो पंच तत्व है, ये सारे 5 उंगली और अंगूठे में जो पॉइंट दबाओगे, इससे आपका पंच तत्व भी बैलेंस्ड होगा, जिससे
आपको एक बढ़िया सेहत दोस्तों मिलेगा। तो कितने बार दबानी है? एक बार सुबह उठते ही दबानी है, एक बार दोस्तों बिस्तर में जाने के बाद दबानी है। पॉइंट दबा के अब आपको दिखाता हूं, अच्छे से देखो और अमल में लाओ दोस्तों। यार दोस्त के बीच में शेयर करोगे तो आप भी दूसरों का भी हेल्प कर पाओगे। अगर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाते हो फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को, तो अस्पताल से दोस्तों बचोगे। ये पॉइंट इस तरीके से 50 दबानी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इधर 50। इससे आपका दिमाग दोस्तों ठीक रहेगा, बहुत सारा जो कमियां हैं वो दोस्तों ठीक हो जाएगा। खास करके बच्चों को तो आदत करा के पेरेंट्स को ये सब करानी चाहिए सुबह शाम। उसके बाद ये वाला 20 से 30 तक, फिर यहाँ भी 20 से 30 बार, यहाँ से भी आप दबा सकते हो, यहाँ भी दबा सकते हो। ऐसा ही इधर, यहाँ, इधर, इधर। हार्ट का पॉइंट एक बार दिखा देता हूँ। लिटिल फिंगर लेफ्ट साइड में यहाँ रहता है और राइट साइड में आपका लीवर का पॉइंट रहता है, और लास्ट में आपको किडनी का पॉइंट दोस्तों दबानी है। मगर उसके पहले आपको थायराइड का पॉइंट भी दबाना होगा। थायराइड चाहे आपको रहे या ना रहे, जिनको थायराइड की बीमारी है दोस्तों, ये पॉइंट को 50-50 बार दिन में 6 बार दोस्तों दबानी है। इस तरीके से जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है, जो घर में संभव नहीं है ट्रीटमेंट करना, वही लोग नोएडा आएँ और व्हाट्सअप करें 8826676303 या फिर 8800403758 में। यहाँ अगर आओगे तो आपकी ऑपरेशन रुक सकती है, ऐसा हमारी कमिटमेंट है, हमारी कोशिश है। दूसरी बात है, जिनका भी स्पाइन सर्जरी के लिए कहा जाता है वो हमें तत्काल MRI का रिपोर्ट और फिल्म भेजें। घुटना अगर सर्जरी कहा जाता है तो घुटने का भी भेजें। दोस्तों आपका घुटना सर्जरी, कमर और गर्दन की सर्जरी रुक सकती है, यानी सर्वाइकल, लंबर एंड बोथ द नी आप बचा सकते हो। 5-10 साल निकाल दिए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक प्रयास करने के लिए नोएडा न्यू लाइफ पेन क्लिनिक में आएँ और मेरे से सीधे इलाज लें और फिर इलाज को सीखें, घर जाके भी इसको प्रैक्टिस में लाएं। अब थोड़ा आपको आयुर्वेदिक का ज्ञान देता हूं कि इंसोमेनिया और जो आपकी नींद की समस्या, साथ साथ जो माइग्रेन की तकलीफ, ये सबसे दोस्तों बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है रात का खाना आप शाम के 6-6:30 बजे तक या 7 बजे के अंदर ही ले लो। लाइट फूड, एकदम लाइट, पेट में जोर ही ना डालो। सुबह भी तेल, घी, ये सबसे दोस्तों बचो। जितना हो सके सात्विक भोजन आप लें, मीट वगैरह से बचें, अंडे से बचें, और ऐसा फूड से भी आपको बचना है जो फूड से आपको तकलीफ बढ़ती है। खास करके मैं कहता हूं कि मूंग का दाल और अरहर का दाल वगैरह लें, चने की दाल, राजमा वगैरह से दोस्तों बचें, बैगन से बचें, आम हो गया, केला हो गया, पक्का केला, ये सब आप ना लें। मेरे से जुड़िए, मैं आपको डाइट चार्ट वगैरह भी दिला दूंगा व्हाट्सएप में, जिसको आप फॉलो करके आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो। साथ में दोस्तों गैस का पॉइंट आपको ज़रूर दबानी चाहिए। हर एक बार, सुबह तो रात 2 बार तो दबाओगे, जितने बार आप वॉशरूम वगैरह जाते हो तो एक गैस का पॉइंट दोस्तों ज़रूर दबा लो। इससे आपको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कंस्टिपेशन वगैरह दोस्तों नहीं रहेगा। और अननेसेसरीली जो आप लेते हो लिक्विड में या फिर टैबलेट के फॉर्म में, वो दवाई से आप बच पाओगे। दवाई किस रेट आप दे के परचेज कर रहे हो, और 1 साल में कितनी बार दवाई की रेट बढ़ चुकी है, सबको पता है जेब से कितनी जा रही है। इसलिए जागरूक हो जाओ। अगर भारत को बचानी है, भारतवासी अच्छे कैसे रहेंगे, सेहतमंद कैसे रहेंगे, साथ में धरती का हर वो इंसान कैसे बिना दवाई के बचेगा, कैसे जिएगा, ये हमारा एक मिशन भी है, और इसको कारगर करने के लिए आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है। तो एक्यूप्रेशर रोजाना करो, साथ में डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करो, और बहुत ज़्यादा अगर माइग्रेन अटैक होता है उसी समय में 2 क्यूब आइस लेके दोनों हाथ का जो थंब है उसमें ऐसे दबा के 2 मिनट 3 मिनट ऐसे दबा के रखोगे तो तत्काल आपको माइग्रेन में फर्क पड़ेगा। खासकर जो धूप वगैरह में आके या रात अनिद्रा होने के कारण, रात जगने के कारण अगर आपको सर दर्द होती है तो आइस थेरेपी बहुत जल्दी काम करता है। थंब में भी इस्तेमाल कर सकते हो, टो में भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ गैस कैसा ना बने, एसिडिटी ना बने, उसका भी ध्यान रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। फिर कोई अच्छी जानकारी, अच्छी वीडियो के साथ मैं आता हूँ। तब तक आप मेरी किताब जरूर पढ़ो। गुरुजी का मेरा बहुत मेहनत करके किताब लिखे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो, इस्तेमाल भी कर रहे हो, हम भी इसमें सुधार कर रहे हैं।
और ये सुधार वाली जो अच्छी नई और किताब आई है, इसको आप पढ़िए अमेजन से मंगा के। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।